आजकल जो बच्चे आते हैं वो बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस कोचिंग में जाएं, क्योंकि सब जगह नीट जेई मेन इस तरह से लिखा रहता है। और बाद में जब वो ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि जहां वो पढ़ रहे थे उनको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। तो कैसे आप जो है सजेस्ट कीजिएगा कि कैसे किस तरह से आइडेंटिफाई करें स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट को भी पता भी नहीं रहता है कि बायोलॉजी हो कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो उसमें कितना चैप्टर है, कितना चैप्टर का वेटेज है, किस हिसाब से हम लोग पढ़ें कि नीट और जेई मेन तक पहुंच पाएँ। तो बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे हम लोग बेस्ट कोचिंग को सेलेक्ट करें। तो किस तरह से बच्चे जो हैं वो बेस्ट कोचिंग को सेलेक्ट करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो है कि बच्चों को वैसे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन करना होगा या फिर वैसे टीचर का सिलेक्शन करना होगा जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हों। क्योंकि यहाँ क्या है कि स्टार्टिंग का चैप्टर बच्चों को भी मज़ा आता है पढ़ने में, टीचर को भी मज़ा आते रहता है पढ़ाने में। तो कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर में वो पूरा टाइम ख़त्म कर लेते हैं और लास्ट का चैप्टर जैसे देख लीजिए यहीं पे अगर 11th का सिलेबस है तो इसमें देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑसिलेशन एंड वेव्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 20%, 20%, 40% और 47%। यहाँ पे अगर देखिएगा कि बच्चे को सबसे ज़्यादा मज़ा आते रहता है काइनेमेटिक्स को पढ़ने में, लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने में। इस सब का वेटेज देखिए, इस सब का वेटेज है 7, 6 और 20% फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से है। तो यहाँ पर ये दोनों स्कोरिंग है इधर का 20 और लगभग 50% इधर का पार्ट 11th के सिलेबस का 50% ये पार्ट है। और ये पार्ट में क्या है कि क्वेश्चन भी आसान होता है, चैप्टर भी छोटा होता है और क्वेश्चन जायज़ क्वेश्चन है। तो ये पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिर देखिएगा 11th बहुत जगह जो ये क्या कहते हैं वेक्टर रहता है, वेक्टर भी 2-3 महीना पढ़ाया तो वेक्टर कहीं दिख नहीं रहा है। वेक्टर क्या है, वो बेसिक है, उसको आपको बेसिक को लेकर के चलना है। एक स्पेशल अलजेब्रा हमारे सिलेबस में ऐड होता है, तो बस वहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से मतलब वेक्टर को डील करना है, किस तरह से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन उसका क्या है। ये बस बेसिक की तरह काम करता है पूरे फिजिक्स में, उसका कोई वेटेज नहीं है। हमारे प्रॉपर चैप्टर में वेक्टर नहीं आता है, ठीक है, और उस पर बच्चे काफ़ी टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका क्लास 12th का भी इस हिसाब से वेटेज है। मतलब अगर आप क्लास 12th में ही देख लीजिए, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ये 7% है। और देखिएगा 3-4 मंथ तक बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही पढ़ते रहता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बार अगर अंदर चला गया तो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इससे लगता है जैसे कितना बड़ा सागर हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और देखिए वेटेज सबसे कम इसी का है, उससे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो 1 मंथ चलता है इसका वेटेज देखिए 23% है। फिर इधर देखिए डुअल नेचर हो गया, इस सबसे 23% है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन तो छोटा सा टॉपिक है, उसमें छोटा चैप्टर है तो 3% है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये मॉडर्न फिजिक्स से 23% आता है। और इस पर बच्चे को देखते हैं कि जुगाड़ू तरह से पढ़ लेते हैं कि बस ये चैप्टर ही नहीं, आसान चैप्टर है, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले होगा कि वैसे टीचर का सिलेक्शन करना होगा जो चैप्टर को कंप्लीट करे, सिलेबस को कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई मेन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए कर जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि कितना चैप्टर पढ़ना है। तो जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं या आपके सीनियर्स पास आउट किए हैं उनसे आप डेफिनेटली कनेक्ट कीजिए कि जहाँ पर आप पढ़े थे क्या वहाँ पर आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया गया। अगर आपका ड्रीम जेई मेन या नीट है तो निश्चित रूप से आप सीनियर्स से कनेक्ट कीजिए, पूछिए क्या आपका कोर्स पूरे समय पर एक एक चैप्टर को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म किया गया या नहीं किया गया। तभी जाकर के अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि बच्चे जानते ही नहीं है कि चैप्टर पढ़ना कितना। यहाँ पर बायोलॉजी में आप देखिए कि कितना सारा चैप्टर पढ़ना है। अगर हम 11th में देखें तो पूरा 22 चैप्टर है, 5 यूनिट में 22 चैप्टर पढ़ना है। और क्लास 12th में अगर हम देखें तो उसमें आपको 16 चैप्टर पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के जो चैप्टर पढ़ना है नीट के लिए बायोलॉजी में वो 38 है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपके टीचर पढ़ाएं प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अकॉर्डिंगली टाइम पर आपका सिलेबस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आप इस कंफ्यूजन में रह जाइएगा तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाइएगा। तो कोचिंग को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सोचना होगा डेफिनेटली कि क्या वहाँ पर कोर्स कंप्लीट होता है, क्या फालतू टॉपिक्स को ज़्यादा देर तक पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमको साइंटिस्ट नहीं बनना, साइंस पढ़ना साइंटिस्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ है।
आपको सिलेक्शन के लिए काम करना होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो 9th में भी पढ़ते हैं स्टिल, 11th में भी पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में भी पढ़ेंगे, PhD में भी पढ़ेंगे, सब कुछ अलग अलग बटा हुआ। आपको साइंटिस्ट बनना है तो उसका रास्ता अलग है, MSc कीजिए, PhD कीजिए, रिसर्च कीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेना और सिलेक्शन के हिसाब से आपको डेफिनेटली वेटेज के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना होगा। कई बार देखिए कि बच्चे भी गलती कर जाते हैं, अब उनको जिसमें मज़ा आ रहा होता है वही सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाते हैं, फिर जो चैप्टर में मज़ा आता है बार बार वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही पढ़ेंगे, बार बार वो मोशन को ही पढ़ते रह जाते हैं। तो प्रॉपर आपको सिलेबस को देखना होगा, वेटेज को समझना होगा और हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करना होगा, तभी जाकर के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर सिलेक्शन आपके मज़ा पे डिपेंड नहीं करता है, वो आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस को पढ़ करके जाना होगा, उसको करने से आपका सिलेक्शन होगा। समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा कि जहां पर कोर्स कंप्लीट हो, जहां पर चैप्टर वेटेज के हिसाब से पढ़ाया जाए, डेफिनेटली बिल्कुल घबराइए मत, उसी कोचिंग को आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।